अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी फोर्थ ईयर क्लास का मैथ ए का लेक्चर है, जिसमें आपको मैंने इससे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपको पढ़ाई थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जब किसी सरफेस पे होती है, जब एलिप्सॉइड पे होती है और या किसी कोन पे होती है, तो उसमें आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है कि लेमडा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस म्यू वाई माइनस वाई नॉट प्लस न्यू जेड माइनस जेड नॉट। अब जो पिछली एक्सरसाइज 395 पेज पे हमने की थी, वो आपके पास क्वेश्चन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन थे, यानी x और y वेरिएबल की फॉर्म में थे। जबकि इस एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन आपके कोई शेप्स हैं, जैसे एलिप्सॉइड है या कॉनिक शेप है या टेट्राहेड्रन के क्वेश्चन हैं। तो उसमें हम जब न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और उसमें आपने पॉइंट पुट करने हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इससे पहले जो हमने पहले 6 क्वेश्चन किए थे वो आपको समझा दिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो थ्योरी की फॉर्म में गिवन है, और उसको आपने सॉल्व करना है, और उसमें वही सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लगानी है जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाती हूँ कि प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन एंड अ टेंजेंट प्लेन टू सरफेस एक्स वाई जेड बराबर है ए क्यूब इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या है कि एक टेट्राहेड्रन बन रहा है किस पे, कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे, और एक टेंजेंट प्लेन टू सरफेस, और आपको एक सरफेस दी हुई है, वो क्या है कि एक्स वाई जेड बराबर है ए क्यूब इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालनी है और इसका कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है एक्स वाई जेड बराबर है ए क्यूब, उसको हम एक्स वाई जेड माइनस ए क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। इस सरफेस को हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर है एक्स वाई जेड माइनस ए क्यूब बराबर है 0 कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा कि वाई जेड, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा वाई जेड, ए क्यूब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर हम इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक्स जेड, और इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स वाई। अब चूंकि ए क्यूब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन प्लेन एट पॉइंट एक्स पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट लिखेंगे, तो हमारे पास वही फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं कि लेमडा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस म्यू वाई माइनस वाई नॉट प्लस न्यू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि लेमडा क्या चीज़ है। लेमडा जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो वो लेमडा की वैल्यू आती है। अब पॉइंट आपके क्या हैं, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि आपका वाई जेड पॉइंट्स है, जब आपने पॉइंट्स पुट किए तो वो इक्वेशन वाई नॉट जेड नॉट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह फिर आपने म्यू के पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट किया तो वो इक्वेशन एक्स नॉट जेड नॉट में चेंज हो गई। फिर आप न्यू के पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड में जब पॉइंट पुट किए तो एक्स नॉट वाई नॉट हो गए। अब इन पॉइंट्स को लेमडा, म्यू और न्यू को आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट करना है। हमने इन पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया कि वाई लेमडा की जगह वाई नॉट जेड नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट उसी तरह रह गया, प्लस म्यू की जगह एक्स नॉट जेड नॉट हो गया, और न्यू की जगह एक्स नॉट वाई नॉट हो गया। अब आप देखें कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैंने शो करके दिखाया हुआ है आपको, तो आपके पास क्या आया कि एक्स माइनस एक्स नॉट बटा वाई नॉट जेड नॉट। आपके पास जो चीज़ कैंसिल होती है, कैंसिल करने के बाद आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट बटा एक्स नॉट आ गया। फिर दूसरी इक्वेशन में आपके पास एक्स नॉट जेड नॉट कैंसिल हो रहा है तो नीचे वाई नॉट आ गया, और फिर जेड माइनस जेड नॉट के नीचे क्या आ गया, जेड नॉट आ गया। अब हम इस एक्स नॉट को एक्स और एक्स नॉट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
अब ये x माइनस एक्स नॉट को किससे डिवाइड करेंगे, x नॉट से। जब हमने डिवाइड किया तो ये इक्वेशन क्या हो गई, x ओवर एक्स नॉट और -1। अब 1 कैसे आया कि x नॉट ओवर एक्स नॉट कटिंग हो गई तो 1 हो गया, प्लस y ओवर वाई नॉट -1 प्लस z ओवर z नॉट -1। अब ये -1 क्या हो गया, -3 के बराबर हो गया। और इक्वेशन आपकी न्यू इक्वेशन ऐसे आ गई कि x ओवर एक्स नॉट प्लस वाई ओवर वाई नॉट प्लस z ओवर z नॉट -3 बराबर है 0 के, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेट्स प्लेन आपके क्या है कि x की इक्वेशन आपकी क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स प्लेन में x की इक्वेशन 0 रखेंगे, y की 0 रखेंगे। अगर हम x की 0 रखेंगे तो yz प्लेन होगा, अगर xz प्लेन में y की इक्वेशन 0 होगी और xy प्लेन में z की इक्वेशन 0 होगी। अब हम वर्टिसेस माने क्या होता है कि वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन का क्या मतलब है कि टेट्राहेड्रन के पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वर्टिसेस ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द अबव 4 प्लेन्स आर। तो सबसे पहले हमारे पास P1 के पॉइंट्स आएंगे कि 3x नॉट 0 0, P नॉट के पॉइंट 0 3 y नॉट 0 और P3 के पॉइंट 0 0 3 z नॉट और P4 के पॉइंट्स क्या है 0 0 0। अब ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब किसी भी वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन का फार्मूला जो है वो क्या होता है कि 1/6 और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एवेल्यूएट करते हैं। तो अब देखें कि ये जो इसमें हमने फार्मूला लगाया हुआ है वो ये है कि 0 0 0 1, 3x नॉट 0 0 1 और 0 3 y नॉट 0 और 0 0 3 z नॉट। अब देखें ये जो आप आखिर में जो आपको 1 1 1 नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम अगर हमें 3 प्लेन दिए हुए हों तो तीसरी प्लेन की इक्वेशन होती है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर है किसके 0 के। इसी तरह के 3 प्लेन हो तो जब हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आप x y z के साथ 1 1 1 लगाते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो जब आप पहली वैल्यू आपकी 0 है तो इसका मतलब है कि उसका आंसर 0 आएगा, दूसरी वैल्यू भी 0 है, तीसरी वैल्यू भी 0 है, चौथी वैल्यू 1 के बराबर है। अब इसमें डिटर्मिनेंट का फार्मूला लग रहा है कि -1 i प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब क्या है कि कौन सी रो है और जे का मतलब है कौन सा कॉलम है। तो अब आपको पता है कि पहली रो का चौथा कॉलम है तो हम लिखेंगे कि -1 1 प्लस 4, -1 1 प्लस 4 लिखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो पूरी रो छोड़ देते हैं और पूरा कॉलम छोड़ देते हैं। तो हमने जब हम पहली रो छोड़ दी और चौथा हमने कॉलम छोड़ दिया और हमने इस फॉर्म में लिखा कि 3x नॉट 0 0 0 3 y नॉट 0 0 0 3 z नॉट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा कि -1 ओवर 6 27 ओवर 6 और आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इसकी कटिंग करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -9/2, ये 3 से कट हो रहा है तो -9/2 x नॉट y नॉट z नॉट विच इज़ कांस्टेंट। अब ये हमने कांस्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि इज़ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया और आखिर में जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम कहेंगे विच इज़ कांस्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके पास एक और थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो क्या है कि 2 सरफेसेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट अ कॉमन पॉइंट P if they are normal at P intersect at right angles, prove that the ellipsoid की इक्वेशन है 2x² प्लस y² माइनस z² बराबर है 7 के, एंड द सिलेंडर की इक्वेशन है y² बराबर है 4x के, आर ऑर्थोगोनल एट 1 2 1। अब देखें उन्होंने कहा है कि 2 सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल मीन के परपेंडिकुलर हैं, 2 सरफेसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एट अ कॉमन पॉइंट। अब वो कॉमन पॉइंट क्या है 1 2 1 है और हमने ये शो करना है कि जो एलिप्सॉइड है और सिलेंडर है और एलिप्सॉइड की इक्वेशन और सिलेंडर की इक्वेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
तो सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आप बताएंगे कि टू सरफेसेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट अ कॉमन पॉइंट P if they are normal that P intersects at right angles, if they are normal that P intersects at right angles। ये तो ऑर्थोगोनल की